नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था और तीनों सेनाओं के तालमेल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 यानी त्रिशूल 2025, जिसका नेतृत्व भारतीय नौसेना कर रही है। दोस्तों, यह कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रणनीतिक समन्वय का सबसे बड़ा अभ्यास है, जो नवंबर 2025 में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का नाम है त्रिशूल। यह त्रिशूल नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह तीन शक्तियों थल, जल और वायु के संयुक्त बल का प्रतीक है। यह त्रिशूल भारत की उस सैन्य नीति को दर्शाता है जिसमें तीनों सेनाएं एक साथ काम करके किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने की क्षमता रखती है। यह अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट, गुजरात, राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों और उत्तरी अरब सागर के विशाल क्षेत्र में किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य यह परखना है कि अगर भारत को एक साथ जमीनी, हवाई और समुद्री मोर्चे पर किसी खतरे का सामना करना पड़े तो तीनों सेनाएं कितनी तेजी से और कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ समन्वय रख सकती है। भारतीय नौसेना इस बार मुख्य नेतृत्व की भूमिका निभा रही है, जिसका मतलब है कि समुद्र आधारित रणनीति इस पूरे अभ्यास का केंद्र बिंदु है। नेवी के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी अपने सुखोई 30 MKL, राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जबकि भारतीय थल सेना के टैंक रेजिमेंट, मिसाइल यूनिट्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को मरुस्थल में अभ्यास के लिए लगाया गया है। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, जिससे यह अभ्यास और भी व्यापक बन गया है। इसका मकसद सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा स्थितियों, समुद्री रक्षा, साइबर वॉरफेयर और आपदा प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर भी तीनों सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब सिर्फ बंदूकें और टैंक ही नहीं, बल्कि सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन ऑपरेशन, साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी किसी देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन गए हैं। त्रिशूल 2025 में इन सभी पहलुओं का अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे उन्नत युद्धपोतों जैसे INS विक्रमादित्य, INS कलकत्ता और INS चेन्नई को इस अभ्यास में शामिल किया है। साथ ही नेवी के P-8I पोसेडॉन समुद्री निगरानी विमान और MiG-29 के लड़ाकू विमान भी अरब सागर के ऊपर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वायुसेना की तरफ से राफेल और सुखोई विमानों ने समुद्री हमले और लंबी दूरी की स्ट्राइक मिशन का अभ्यास किया है, जबकि आर्मी के T-90 टैंक और पिनाका रॉकेट सिस्टम ने मरुस्थलीय इलाकों में जमीनी युद्ध के परिदृश्यों को साकार किया है। इस पूरे अभ्यास की मॉनिटरिंग भारत की इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड द्वारा की जा रही है, ताकि वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति का विश्लेषण किया जा सके और हर यूनिट की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जा सके। इस अभ्यास का सबसे बड़ा उद्देश्य है जॉइंटनेस, यानी तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और मजबूत बनाना है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर भारत के खिलाफ कभी किसी देश की तरफ से एक साथ समुद्री, जमीन और हवा से हमला हो, तो उस स्थिति में हमारी सेनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक संयुक्त शक्ति के रूप में कैसे प्रतिक्रिया दें। यही त्रिशूल 2025 का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारतीय नौसेना के अनुसार इस अभ्यास से न सिर्फ रणनीतिक योजनाएं मजबूत होंगी, बल्कि सैनिकों में आत्मविश्वास और तेज निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस दौरान कई तरह के लाइव फायर अभ्यास किए गए हैं, जिनमें मिसाइल फायरिंग, एयर ड्रॉपिंग, समुद्री बचाव अभियान और नाइट ऑपरेशन शामिल है। इसके साथ साथ कुछ सत्र ऐसे भी हैं जो साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैन्य रणनीतियों पर केंद्रित हैं। यह भारत की आधुनिक युद्ध तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं
इसके रणनीतिक महत्व की। भारत का पश्चिमी तट यानी गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर अरब सागर तक का क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ से भारत के अधिकांश तेल आयात के जहाज गुजरते हैं। अरब सागर में चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। यही कारण है कि त्रिशूल 2025 के लिए इस इलाके को चुना गया। यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह अपने समुद्री सीमाओं सुरक्षित करने के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाना चाहता है। भारतीय नौसेना पहले ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर चुकी है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। लेकिन त्रिशूल 2025 भारत का स्वदेशी संयुक्त अभ्यास है, यानी पूरी तरह से भारतीय सेनाओं द्वारा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन किया गया। अब स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि इस तरह के अभ्यास केवल युद्ध की तैयारी नहीं होते, बल्कि ये देश की तकनीकी प्रगति, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता के प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज भारत अपनी रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अभ्यास में इस्तेमाल हुए कई उपकरण जैसे तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक और INS विक्रांत विमान वाहक पोत भारत में ही निर्मित है। यह दिखाता है कि अब भारत किसी भी संकट के समय बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वजह है कि त्रिशूल 2025 को मेड इन इंडिया मिलिट्री पावर डिमॉन्स्ट्रेशन भी कहा जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के करंट अफेयर्स विषय UPSC, SSC, NDA, CDS और स्टेट PCS जैसी परीक्षाओं में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, त्रिशूल 2025 का नेतृत्व किसने किया? यह अभ्यास किन राज्यों में हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का क्या महत्व है? ऐसे सवाल आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय को ध्यान से समझना चाहिए। यह अभ्यास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में थिएटर कमांड की ओर बढ़ते कदम का भी संकेत देता है। भारत भविष्य में एकीकृत थिएटर कमांड प्रणाली लागू करने जा रहा है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कमांड क्षेत्र के हिसाब से एक संयुक्त कमांडर के अधीन होगी। त्रिशूल 2025 उसी दिशा में एक ट्रायल की तरह देखा जा रहा है, यानी यह अभ्यास भविष्य की भारतीय रक्षा संरचना का पूर्व अभ्यास है। एक और खास बात, इस अभ्यास में महिलाओं की भूमिका भी अहम रही। नौसेना की महिला अधिकारी, वायुसेना की महिला पायलट और थल सेना की महिला इंजीनियर यूनिट्स ने इस बार सक्रिय भागीदारी निभाई। यह दर्शाता है कि भारतीय सेना अब जेंडर बैरियर्स को तोड़कर महिलाओं को हर मोर्चे पर अवसर दे रही है। यही है नया भारत, मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर। इस अभ्यास ने दुनिया को यह संदेश दिया है, भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा, चाहे साइबर अटैक हो, समुद्री खतरा हो या सीमा पर कोई विवाद। भारत हर दिशा में तैयार है। अंत में दोस्तों, त्रिशूल 2025 सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दिखाता है जब भारत की तीनों सेनाएं एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हैं तो उनका त्रिशूल पूरी दुनिया के लिए शांति और सुरक्षा का संदेश देता है। इस अभ्यास ने यह साबित कर दिया है कि भारत केवल अपने देश की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का रक्षक है। इसीलिए यह खबर छात्रों, देशभक्तों और करंट अफेयर्स से जुड़े हर व्यक्ति के लिए जानने लायक है, क्योंकि यही वह क्षण है जो बताते हैं कि भारत अब डिफेंसिव नेशन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। अब दोस्तों, आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि त्रिशूल 2025 भारत की ताकत दुनिया को दिखा देगा? और साथ ही आपका पसंदीदा बल कौन सा है? आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।